कराची में तूफानी बारिश, 20 अफराद जाँ बहक। 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हवाओं ने तबाही मचा दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी के साथ बारिश। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ तेज़ बारिश से तबाही मच गई। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दरख्त गिर गए, दीवारें ढह गईं, छतें मुनहदिम हो गईं। बिजली गिरने के वाक़यात में भी मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम बताते हैं कि बल्दिया मदीना कॉलोनी में दीवार गिर गई जिससे 13 अफराद दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक कराची में कायद मजीद कॉलोनी में दीवार गिरने से मियाँ बीवी और बेटी भी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि ईदी फाउंडेशन का बताना है कि कोरंगी 5 नंबर के करीब दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में दरख्त गिरने से खातून जाँ बहक हो गई जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू काम का कहना है कि मलीर यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि सुरजानी टाउन में ज़ेर तामीर इमारत की छत गिर गई। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी कराची से असद अली हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असद अली, रात को 1 घंटे से भी कम वक्त की बारिश हुई लेकिन इतनी खौफनाक और शदीद बारिश थी कि इसने तबाही मचा दी है। अपडेट कीजिएगा कि क्या नुकसान हुआ है और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि रिलीफ काम कहाँ तक पहुँचे हैं। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि 1 घंटा भी पूरा बारिश नहीं हुई थी और उस बारिश ने जो है कई जो है नुकसान तो पहुंचाया है, कई जिंदगियां भी इसमें जो है उनको नुकसान पहुंचा है। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमा मौसमियात के हवाले से, तो महकमा मौसमियात की जानिब से इस तरह की कोई पेशन गोई नहीं की गई थी कि कराची में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान है। इस तरह लोग जो है बेफिक्र होके वो ईद की शॉपिंग के लिए भी निकले हुए थे, लोग घरों से बाहर थे और अचानक से ही जो है वो तेज आंधी के साथ जो है तूफानी बारिश हुई और उसमें जो है तकरीबन 20 के करीब जो अफराद हैं मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में जाँ बहक हुए जबकि कई अफराद जख्मी हुए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया बल्दिया का इलाका है, मवाज गोट मदीना कॉलोनी, जहाँ पर इमारत गिरने से 13 अफराद जो है इसमें जाँ बहक हुए। जबकि मजीद कॉलोनी है कायदाबाद लांडी में, यहाँ पर भी जो है दीवार गिरने का वाक़या पेश आया और एक ही फैमिली के 4 लोग जख्मी हुए, मियाँ बीवी और बच्चे शामिल थे, जिनमें मियाँ बीवी जो है वो दम तोड़ गए। और इसी तरह जो है कोरंगी में भी जो है दरख्त गिरने का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच के करीब भी दरख्त गिरने का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ जबकि एक खातून जो है जाँ बहक हुई। इसी तरह दरख्तियाँ का इलाका है, वहाँ पर भी जो है दरख्त गिरने का वाक़या पेश आया है, खातून जाँ बहक हुई। मजमूई तौर पर इन वाक़यात हादसात में जो है 20 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। कई ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ साइन बोर्ड बिल बोर्ड गिर गए, दरख्त गिरे और उसकी वजह से जो है शाहराएँ ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। असद बताया रात गया गए तक जो है है जो रेस्क्यू हमारे पास ऑपरेशन जारी इतलात था, पहुंची हैं। दरख्त और साइन बोर्ड जो है वो हटाए गए सड़कों से। रेस्क्यू क्योंकि वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया था और अहकामात जारी किए गए थे कि तमाम तर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो सड़कों पर पहुंचें और रेस्क्यू के काम में तेजी लाएं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर दाखिला सिंध मेयर कराची भी जो है वो बल्दिया जो है जिस मकाम पर हादसा आया था वहाँ पहुंचे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, रात गए एक तो तूफानी तेज आंधी के साथ बारिश हुई और इसी दौरान उसी वक्त जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बंद की गई तकरीबन आधे कराची की, और आधे कराची की बिजली बंद होने से अंधेरा छा गया और इसमें और लोग जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि एक तरफ तेज आंधी तूफानी बारिश थी, दूसरी तरफ अंधेरा जो है वो बिल्कुल अंधेरा था, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना हुआ। जो लोग बाजार में शॉपिंग के लिए निकले हुए थे उन्हें वहां पर जो है बाजारों में भगदड़ मच गई, कई ऐसे स्टॉल्स जो बाजार के बाहर लगे हुए थे वो भी उड़ गए, कई अफराद को दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जबकि इसके साथ साथ जो लोग हैं कई अफराद भगदड़ में और इस तरह के छोटे हादसा में भी जो है वो जख्मी हुए। तो ये तमाम तो सूरत हाल रही कि इलेक्ट्रिक के तकरीबन बताया जा रहा है जराये की जानिब से कि 800 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए और जिसकी वजह से रात गए तक जो है कहीं कहीं तो सहरी के बाद जो है लाइट बिजली बहाल की गई और अभी भी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी असद, मैं पहले ही बात कर रहा था, शायद आप बताने में मसरूफ़ थे, आप मेरी बात सुन नहीं पाए।
जैसे कि कहा गया कि मारीपुर में 97 किलोमीटर और शारा फैसल पर 90 किलोमीटर की रफ्तार से जो है ना फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। तो इतनी शदीद हवाएं, तो मैं कहता हूं कि यकीनन तबाही का तो ज़ाहिर सी बात है होना ही होना था, क्योंकि अब दरख्त उखड़ गए, जैसा आपने बताया बिलबोर्ड जो हैं वो इतने मजबूत तो होते नहीं है, वैसे हल्की हवा चलती हैं, कुछ ऐसा होता तो ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा हो चुके हैं। कराची में हमने सदर में भी देखे और बाकी इलाकों में भी देखे। तो यहाँ पे तो वो जो चांद रात के लिए जो तकरीबात मुनक्किद की गई थी, उनके तंबू शंबू सब उड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मारीपुर में जो है 97 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से जो हवाओं की रफ्तार है वो रिकॉर्ड की गई है। शारा फैसल पर जो है 90% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में रफ्तार जो है वो 90 और 100 के दरमियान ही रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ थी। और इसी दौरान जो है, और अगर ये ज़्यादा देर अगर इसी तरह से हवाएं चलती तो कराची में एक बड़ा नुकसान हो सकता था। ये चंद ही, आप इसको आधा घंटा भी पूरा नहीं कह सकते, चंद ही मिनट की जो ये आंधी थी तूफानी, और उसी में जो है इतने हादसा जो है वो पेश आए हैं। और उसके साथ कोई साथ अगर हम किसी कराची में माहिरीन से बात आपकी करें तो यहाँ बात तो हुई वैसे ही। असद, माहिरीन से बात हुई कि ये क्या कोई साइक्लोन था, क्या था, समंदर से आई हवा? क्योंकि जाहिर है साहिल समंदर पे कराची है, और आमतौर पे हम चाइना वगैरह में या जापान में देखते हैं कि वहाँ पे सुनामी की जब लहरें आती हैं या वहाँ पे इंतहाई शदीद आती हैं कि लोग भी उड़ रहे होते हैं उसमें, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पर भी हमने कराची में भी देखी है, कुर्सियाँ उड़ते हुए देखी, मेज़ उड़ते हुए देखे, जो लोगों ने जैसा कि आपने बताया कि जो स्टॉल्स लगाए हुए थे वो भी उड़ते हुए गए, और रोड के ऊपर मोटरसाइकिल सवार उनकी तो हालत बहुत बुरी होगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पूरे मादरत पूरे पूरे स्टॉल्स के साथ जो है, जो केबिन थे, केबिन तक जो है वो हवा के साथ उड़ गए। और कुर्सियां, टेबलें, और उसके साथ साथ जो कैंप्स लगे हुए थे बाजारों के बाहर, जो स्टॉल्स लगे हुए थे, तमाम तर चीजें जो है वो उड़ गई। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात खुद परेशान थे लोग कि ये हुआ क्या है। क्योंकि हम शाम तक जो है महकमा मौसमियात के जो अफसरान उनसे रब्ता कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या सूरत हाल है मौसम की, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सिर्फ हल्की बारिश का इम्कान है और मजीद इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वो खुद जो है वो दंग होकर रह गए कि ये अचानक से क्या हो गया है। और जो है ना इस तरह की कोई पेशन भी की गई थी, ना ही शहरियों के जहन में कुछ था कि इस तरह जो है कल तूफानी एनडीएमए का शदीद अलर्ट भी बारिश। आया था, हमने नाज़रीन के साथ शेयर किया। उस अलर्ट में यही कहा गया था कि कराची में कल और परसों बारिश हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डिजास्टर हो सकता है, कोई इतना खौफनाक तूफान आ सकता है या ऐसी तेज आंधियां चल सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और हमने बाकायदा राब्ते करके ही कंफर्म भी किया, क्योंकि हमने अपने खबर जो है वो नशर करनी थी, तो हमने राब्ता किया, उनसे मालूमात ली, तो उनकी जानिब से बताया गया कि हल्की बारिश का इम्कान है। लेकिन इस तरह की ना ही उन्होंने बताया कि शदीद बारिश का इम्कान है, ना ही ये बताया कि तूफानी बारिश या तेज आंधी आ सकती है। इस तरह की कोई जो है पेशेंगोई नहीं थी। और शहरी भी जो है इससे बिल्कुल जो है बेफिक्र होकर बाजारों का उन्होंने रुख किया, क्योंकि अफ्तार के बाद शहरी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख करते हैं। अफ्तार के बाद शहरी बड़ी तादाद में बाजारों में पहुंचे, और जहां पर जो है अचानक इस तरह से आंधी और तूफानी बारिश की सूरत हाल हुई, तो शहरियों को जो है काफी मुश्किलात का सामना अच्छा करना पड़ा। असद, और इस आखिरी एक दौरान ही सवाल करना चाहूँगा, ये बताएं कि बहाली के काम क्या हुए हैं? सूरत हाल कंट्रोल हो गई सारी या अभी काम चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कुछ इलाके थे जहां पर हादसा पेश आए, और रात में ही जो है रेस्क्यू टीमों को एक्टिव कर दिया गया था। रेस्क्यू टीमों की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। तकरीबन जो लोग फंसे हुए थे कहीं पर दरख्त के नीचे, तो कहीं साइन बोर्ड या कहीं मलबे के नीचे, उनको निकाल लिया गया था। कई अफराद की लाशें निकाली गई थी। और ये बल्दिया का जो इलाका है, मदीना कॉलोनी, मवाज कोट, यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सुबह तक जारी था, और बाकायदा सर्चिंग कर ली गई है। बताया गया ठीक कि हो गया, मजमूई बहुत तौर पर शुक्रिया आपका 13 असद अली, अफराद आपने इसमें हमें जहाँ पर तफसीली पहुंचे। अपडेट किया सूरत हाल से।